नमस्कार दोस्तों, मैं ओमवीर यादव अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। दोस्तों, आज हम गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना सिखाएंगे, जिसमें हम आपको कम कैलकुलेशन और बिना किसी सूत्र की सहायता से आपको हल करना बताते हैं। तो कृपया ध्यान से सुनें। देखिए, एक लिफ्ट प्रत्येक 65 किलो भार के 6 व्यक्तियों को ले जा सकती है। एक लिफ्ट है, 6 व्यक्ति 65 किलो को ले जा सकती है। तो इसका मतलब है कि 65 और 6 का गुणा कर सकते हैं। यदि उस लिफ्ट में 5 लोगों का औसत भार, 5 लोग पहले से बैठे हैं, 67.2 kg है, तो छूटे हुए व्यक्ति का अधिकतम भार अब 65 किलो का नहीं बिठाएंगे, क्योंकि ये 65 से ज़्यादा निकल गए, वो भी 5 व्यक्तियों का औसत है। तो इसमें क्या करेंगे, वो ले जा सकती थी 6 व्यक्तियों को 65 किलो के कितने 6 व्यक्तियों को ले जा सकती थी। 6 पन 30, 3 36 39, 390 kg को ले जा सकती है वो। लेकिन 5 व्यक्ति जो हैं 67.2 के 5 व्यक्ति इसमें बैठे हैं, तो 5 10 का 0 हो जाएगा, 5 7 35 36, 3 5 7 5 6 30 और 33, मतलब आपका जो है 336 किलो भार पहले से चढ़ गया। अब 36 किलो में अगर 65 चढ़ा देंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा इससे, लेकिन 390 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये घटा देंगे। तो यहाँ आपका जब घटाएंगे तो यहाँ 4 बचेगा, यहाँ आपका बचेगा 8 में से 5 जाएगा, 3 जाएगा तो 5, 54 किलो का। 54 किलो का अगले व्यक्ति जो छठा व्यक्ति चढ़ाएंगे वो 54 किलो का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। एक ये भी है, जैसे 6 व्यक्ति 65 किलो के जा सकते हैं और 5 व्यक्ति का औसत इतना बढ़ गया है, तो इसलिए कम करना पड़ेगा। अगर 65 का ले जा सकता है और 65 ही ये भी होता तो एक व्यक्ति को 65 किलो का चढ़ा देते, लेकिन यहाँ से गड़बड़ है। तो बढ़ोतरी कितनी हुई है, 2.2, मतलब 2 किलो 200 ग्राम की एक व्यक्ति पर बढ़ोतरी हुई है। चाहे वो उसमें एक 65 किलो का है, एक 60 का है, एक 70 का होगा, ऐसे है, लेकिन एवरेज ये बताया है। तो इसमें क्या करेंगे, 5 व्यक्ति पर भार बढ़ा है, तो 5 में कितना हो जाएगा, 5 में 10 और 11 किलो बढ़ गया। 11 किलो तो ज़्यादा हो गया ना, और इसलिए 11 किलो कम वाले छठे व्यक्ति को ही चढ़ाएंगे। तो कुल मिला के आपको ये 55, 65 का था, 55 व्यक्ति को ही इसमें चढ़ा सकते हैं। 11 घटा देंगे, इसमें आपका जो है विकल्प 54 था, इसमें गलत हुआ था विकल्प, यहाँ कर देंगे 54 किलो। तो 54 किलो वाले व्यक्ति को चढ़ा सकते हैं, 11 किलो कम। अगला देखते हैं, अधिकतम वेतन के लिए किसी व्यक्ति को किस वेतन वृद्धि वाले विकल्प को चुनना चाहिए। जैसे आप कोई सरकारी कर्मचारी है, उसकी वेतन वृद्धि निर्धारित होती है, तो करें या तो हर तिमाही में आप 10% की वृद्धि करवा लीजिए, या फिर हर साल 40% की वृद्धि करवा लीजिए, या वो करें दोनों समान है, कोई भी ले लीजिए। ये करें वेतन पर निर्भर करता है। और तीसरा विकल्प कह रहा है वेतन पर है, वेतन ज़्यादा है तो वृद्धि ज़्यादा होगी, कम है तो कम होगी, तो ये वेतन पर निर्भर नहीं करता है। देखिए, तो ये नहीं होगा, ये समान भी नहीं है। देखिए, ये 3 महीने में 10% की वृद्धि कर रहे हैं, 3 महीने में 10% की वृद्धि कर रहे हैं, तो आपको तो लग रहा है 4 तिमाही हो गई, तो 4 मतलब 4 के 10 करेंगे तो 40 हो गया, ठीक। और हर साल में 40 कर लेंगे तब भी 40 हो गया, लेकिन ये बराबर नहीं है। कैसे, क्योंकि मान लीजिए आपको पहले 100 रुपये मिलते थे, फिर 3 महीने बाद 10% की वृद्धि हुई तो 110 मिलने लगे, फिर 3 महीना गुजरा तो 110 पे फिर 10% की वृद्धि हुई है, ठीक है ना। तो ये मतलब 11 और बढ़ेगा तो आपको 121 रुपये मिलने लगा। इसका मतलब क्या है कि आपको वैसे तो 120 ही मिलना चाहिए था ना, 10% की वृद्धि हो रही है, 2 तिमाही में ही आपको 1 रुपया ज़्यादा मिलने लगा। तो इसका मतलब ये वाला सही रहेगा तिमाही में, क्योंकि वो जो आपको मिल चुका है ना 3 महीने पहले, उस पर भी परसेंटेज काम करेगी, और यहाँ पर केवल आपके मूल वेतन पर ही काम करेगी, 100 रुपये पर ही। यहाँ 110 पे लगेगा, तो 10 रुपया जो बढ़ा है पिछली तिमाही में, उस पर भी तो 10% वृद्धि होगी, तो कुछ पैसा बढ़ेगा, चाहे कितना भी बढ़े उससे मतलब नहीं होता है। ये कैलकुलेशन है, 10-5 रुपये वैसे इतनी तनख्वाह में फ़र्क नहीं है, लेकिन आपकी कैलकुलेशन होती है। अगला देखिए, किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ाया जाता है। एक कर्मचारी है जिसको 100 रुपये वेतन मिल रहा था, उसने क्या किया, ये कहा चलो 50% आपका बढ़ा देते हैं, तो 50% बढ़ेगा तो 150 हो जाएगा, तो 50 रुपये बढ़ेगा 100 पे, 100 ही हमने माना। और 54% फिर कह रहे हैं ऐसा करते हैं, 54% घटा देते हैं आपका, क्योंकि हमने 50% बढ़ाया। उसके वेतन पर कितना, तो देखो 150 है, अब उसमें 54% का इन्होंने घटा दिया, इन्होंने कहा 54% घटाते हैं। तो देखो क्या है, एक वैसे तो आपको 100 रुपये पर भी 54 घटेगा, 50 पर फिर इसका 27 मतलब 81 घट जाएगा। तो देखो आपका 150 तो वेतन था, रुपया मिल रहा था, उसने 54% घटाया, तो इससे ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, यहाँ दशमलव आ जाएगा, तो 15 चौक 60, 15 चौक 60 हो जाएगा, और 75 75 और 6 75 और 6 आपका 81, मतलब 81 रुपये कम कर दो इसमें से। अब 150 रुपये मिल रहे थे, अब वो कर नहीं, आपके 81 अब कम करेंगे, तो 81 रुपये में कितना की कमी हुई, तो ये आपका बचेगा 9, और यहाँ बचेगा
14 में से 8 6 69 मतलब रुपए बचेंगे। तो 69 जब बचे हैं तो वो कह रहे हैं पहले तो हमको 100 मिल रहे थे ना, ये ना हमारी बढ़ोतरी हो रही थी ना कमी हुई थी, तो 100 रुपये मिलने थे, अब मिलेंगे 69 ही। तो हमें कमी कितनी हुई, 31% की कमी हो गई फायदे के चक्कर में। तो इसलिए नहीं छेड़छाड़ करवानी थी वेतन से, 50% ना बढ़वाना था ना फिर घटवाना था 54%। हम 31% का लॉस हुआ उस पर, क्योंकि बढ़ोतरी तो हमारी 100 रुपये पर हुई थी, लेकिन जो कटौती हुई है वो 150 पर हुई है। अगला देखिए, ए के पास 63 ग्राम वजन वाले चांदी के सिक्के हैं और बी के पास 77 ग्राम वाले चांदी के सिक्के हैं। यदि चांदी के सिक्कों का वजन पूर्णांक में और सभी विकल्प सिक्कों के लिए समान है तो ए और बी के पास कम से कम कितने सिक्के होंगे। देखिए 63 है, 63 ग्राम वजन है, तो आपका 63 ग्राम वजन है और एक के पास 77 ग्राम है, तो कुछ सिक्के होंगे, लेकिन ये कह रहे हैं समान पूर्णांक के वजन के हैं। तो ऐसी निश्चित संख्या कोई होगी जो इसको भी काटती होगी इसको भी काटती होगी। तो इसमें देखिए 7 में 63 होता है, 7 गुणा 9 होता है 63 हो गया, और 7 गुणा 11 होता है 77। तो इसका मतलब ये समान है दोनों, 7-7 ग्राम के सिक्के। और कह रहे अधिकतम ये कम से कम के सिक्के होते, कम से कम उनके पास ये 11 मतलब 20 सिक्के होने चाहिए कम से कम, आगे कितने भी हो सकते हैं लेकिन 20 सिक्के होंगे। तो ये इसमें ये रहा, इसमें ये 54। तो ये आपके कुछ बिना सूत्र से और कम से कम कैलकुलेशन में महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पिछली जो आरक्षी भर्ती हुई थी उसमें ये प्रश्न चारों ही आए हुए हैं, तो इसलिए इनको ध्यान से सुने, उसके बाद कैलकुलेशन करें। गणित प्रैक्टिस पर ही निर्भर करता है और हम लोग गणित और रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों को हर रोज़ अपलोड करने की इस पर कोशिश करेंगे। तो कृपया सब लोग प्रतिदिन रात्रि 9 बजे भी हमसे जुड़ें, जिसमें हम जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूछते हैं, और गणित के जो भी हम वीडियो अपलोड करें उनको ध्यान से बार बार सुनें, आपको निश्चित रूप से कम कैलकुलेशन में और आप हल करना सीखेंगे। सूत्र तो आप देखते हो कोचिंग सेंटर पर, तो आपको ट्रिक मिलती है, अगर आप ट्रिक भूल गए तो फिर वो सवाल गलत ही हो जाता है। इसलिए हम बिना ट्रिक बिना सूत्र कम से कम कैलकुलेशन आपको हल करना सिखाते हैं। थैंक यू।